सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज हम आपको भगवान शिव के 10वें से 28वें योगेश्वतारों के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस रोचक कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। शिव पुराण शतरुद्र संहिता भाग 4 के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के भृग तुंग पर निवास करेंगे। वहां मेरे 4 पुत्र होंगे, भृंग, बल बंधु, नरामित्र और तपोधन केतु श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार से तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रालंबक नामक 4 पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर में शततेजा नाम के व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकुंज में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा। व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। वहां भी मेरे सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बाल खिल्ले आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुधामा, कश्यप, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वीं द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिर नाम से अवतार लूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 पराक्रमी पुत्र कृणि, कुणिबाहु, कुशीर और कुणेत्रक होंगे। 16वें द्वापर में जब व्यास नाम का देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, पूषण, चैवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृत्यंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गोहवासी नाम से अवतार लूंगा। वहीं उत्तथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर में श्रीतंजय व्यास होंगे। तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाचश्रवा, रुचि, शैवास्य और यतीश्वर नाम के मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा। मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले ऋण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक 4 पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। सुमंत, बर्वरी, विद्वान कबंध और कुणी कंधर। 21वें द्वापर में जब वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे प्लक्ष, दारभयानी, केतुमन और गौतम नाम के 4 पुत्र होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लंगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणविंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कलिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उषित, वृहदस्य, देवल और कवि नाम के 4 पुत्र होंगे।
24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब मैं उस युग में नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और श्रद्धवसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली और दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी शगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और परवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक क्षेत्र में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, शंभूक और आश्वलायन नाम के मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकरण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब पराशर के पुत्र के रूप में द्वेपयन नाम के व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप में पड़े हुए शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा। वहां भगवान विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी गुफा में प्रवेश करूंगा। वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा ये काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे, कशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य। और इस तरह स्वयं भगवान शिव ने अपने परम कल्याणकारी अवतारों का वर्णन किया। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।